ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, नारद, भगवान शंकर का गृहपति रूप में अवतार हुआ, उसके बाद में भगवान भोलेनाथ के 10 अवतार हुए, 10। जिस प्रकार से भगवान नारायण 24 अवतार हुए थे, उसमें 10 अवतार प्रमुख थे, रामकृष्ण है, 10 अवतार प्रमुख थे। उसी प्रकार भगवान शंकर के भी 10 अवतार प्रमुख है, जो तंत्र साधना के प्रमुख है। तो सर्वप्रथम भगवान शंकर का अवतार हुआ महाकाल के रूप में। बोले महाकाल भगवान की, महाकाल के रूप में। और उनकी पत्नी बनी महाकाली, महाकाल और महाकाली। 10 महाविद्या है सब, 10। तंत्र साधना में 10 महाविद्या होती है। जितने भी जान तेरी तंत्र साधना करते हैं, वो सब इन 10 महाविद्याओं की करते हैं। 10 महाविद्या, 10 शंकर भगवान के अवतार हुए, उनमें 10 महाविद्या बन के आई। पहले बने महाकाल, उनकी पत्नी बनी महाकाली। दूसरे में बने तार महादेव, तार महादेव, उनकी पत्नी बनी देवी तारा, तारा देवी बनी। ध्यान से सुनना, 10 अवतार है। जो इन नामों को सुन लेता है, उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। उसके घर में कभी कोई जानतेरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तंत्र साधना का सिस्टम है। जो 10 नाम सुन लेता है, भगवान भोलेनाथ का और माता जगदम्बा का। तीसरे नंबर पर आई है भगवान का भुवनेश। कौन सा अवतार हुआ है? भुवनेश। और पत्नी बनी भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी देवी बनी। चौथा नंबर विद्येश, और पत्नी बनी षोडशी श्री विद्या। 5वां अवतार है भैरव अवतार, जो कलकत्ता में हुआ था, भैरव अवतार। उनकी पत्नी बनी भैरवी, भैरवी बनी। 6वां अवतार भगवान शंकर ने लिया छिन्न मस्तक, छिन्न मस्तक, और उनकी पत्नी बनी छिन्न मस्ता, छिन्न मस्ता बनी। 7वां अवतार भोलेनाथ का धूमवान महादेव के रूप में हुआ, वो पत्नी बनी धूमावती, जो झांसी के पास दतिया है, दतिया में धूमावती का मंदिर है। और सौभाग्यवती स्त्रियां इनका दर्शन नहीं करती है। जिनके पति जीवित है, वो स्त्रियां धूमावती माता का दर्शन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? एक बार इनको भूख लगी थी, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो शंकर भगवान को खा गई थी, पत्नी गटक गई थी। इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियां धूमावती मैया का दर्शन नहीं करती। इनका जो पुरुष दर्शन कर लेता है, उसके ऊपर कभी तांत्रिक क्रिया नहीं होती है। धूमावती, धूमेश्वर महादेव धूमवान हुए। 8वें नंबर पर भगवान शंकर का अवतार हुआ बगला मुख, और उनकी पत्नी बनी बगला मुखी, जो नलखेड़ा में है। बोले बगला मुखी महारानी। बगला मुख शंकर भगवान बने, वो पत्नी बनी बगला मुखी, जो स्वयं लक्ष्मणा नदी के तट पर प्रकट हुई है। जब कौरव पांडवों में युद्ध होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, अर्जुन, यदि तुम्हें युद्ध जीतना है तो बगला मुखी माता की तपस्या करो, वो ब्रह्मास्त्र विद्या आपको देगी, उसी ब्रह्मास्त्र से आप कौरवों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तब 5 पांडव 1 वर्ष तक या नलखेड़ा में लक्ष्मणा नदी के तट पर रहे और माँ बगलामुखी तपस्या की। माताजी प्रसन्न हुई, अर्जुन से कहा क्या मांगता है? माताजी मुझे ऐसा वरदान दो कि हम कौरवों से जीत जाए, हमें अस्त्र प्रदान करो। तब बगलामुखी मैया ने ब्रह्मास्त्र दिया था।
आप यदि बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, घर में क्लेश चल रहा है, संकट घेर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो पहुंच जाना माता जी के दरबार में। माता जी स्वयं भू प्रकट है लक्ष्मणा नदी के तट पर। कोई भी संकट हो, कोई भी बाधा हो, पहुंच जाओ उसके दर पे। और सब विश्व में 3 जगह ऐसी है जहां बगलामुखी स्वयंभू है, बैठी हुई है। नलखेड़ा में, दतिया में, और तीसरा नेपाल में। कभी भी कोई भी संकट आ जाए, कोई भी बीमारी घेर ले, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वहां जाके हवन कर दी, समस्या खत्म हो गई। बगला में सृष्टि में जब प्रलय कालीन हवा चली थी, भयंकर तूफान, तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आश्चर्य में पड़ गए कि ये पहले ही प्रलय क्यों हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने इस जगदम्बा का ध्यान किया था, प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि ये माँ, ये हवा जो चल रही है प्रलय तरीके से, इसको बंद करो, आप ही कर सकती हो, अन्यथा अभी प्रलय आ जाएगा। तब बगलामुखी मैया ने उस तूफान को रोका था। तब से इनको वैष्णवी भी कहते हैं। तो महादेव जो बगलामुख बने, शंकर भगवान, उनकी पत्नी बनी बगलामुखी। 9वां नंबर मातंग शिव का। 9वें नंबर पर शंकर भगवान का अवतार हुआ मातंग शिव। देवी बनी उनकी पत्नी मातंगी बनी। और 10वें नंबर पर कमल महादेव। 10वें नंबर पर आए कमल महादेव और पत्नी बनी कमला। कहा है ब्रह्मा जी ने, सत दशावताराणाम महात्म्यम महात्म्यम वर्णितम मुने सर्व काम प्रदम ज्ञेयम तंत्र शास्त्र। जो इन 10 अवतारों के नाम सुन लेता है, उसके जीवन में आनंद हो जाता है, सुख आ जाता है, सारे दुख चले जाते हैं नाम सुनने से।